इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को हमास पर एक नया बयान देकर सीज फायर को नया ट्विस्ट दे दिया। नेतन्याहू ने कसम खाई कि युद्ध के बाद कि गाजा में हमास नहीं रहेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि इजराइल ने गाजा में 60 दिनों के युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति जता दी है। साथ ही हमास से अनुरोध किया है कि हालात बिगड़ने से पहले वह समझौते को स्वीकार कर ले। इजराइल की सरकार और हमास पर युद्ध विराम, बंधक समझौते और युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बढ़ गया है। नेतन्याहू ने ट्रांस इजराइल पाइपलाइन की तरफ से आयोजित एक मीटिंग में कहा, हमास तान नहीं होगा, हम उस स्थिति में वापस नहीं जा रहे, यह खत्म हो चुका है, हम अपनी सभी बंधकों को रिहा करेंगे। उनके इस बयान के बाद मीटिंग में बैठे लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। नेतन्याहू ने कहा कि हम उन्हें जड़ से खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा, हमारे पास बहुत बड़े अफसर, हम उन्हें नहीं खोएंगे, हम न तो उन्हें असफल होने देंगे और न ही उन्हें गंवाएंगे, हम इस मौके को जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरों में हमारे दुश्मनों को हराना और हमारे भविष्य को सुरक्षित करना आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ऊर्जावान तौर पर शामिल है। हमास ने बुधवार को एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उसे एक प्रस्ताव मिला। वह युद्ध विराम के लिए समझौते के लिए दूरियों को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहा है। बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार हमास एक नए युद्ध विराम प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है। इसका मकसद एक ऐसे समझौते पर पहुंचना है जिससे गाजा संघर्ष समाप्त हो सके, इस क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित हो सके। अब ऐसे में आखिर ट्रंप की क्या प्लानिंग है? क्या आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा बवंडर हो सकता है? इन बातों पर सभी की नजर। युद्ध के बाद गाजा से मिट जाएगा हमास का नामो निशान। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह कसम खाई है और ट्रंप का दावा है 60 दिनों के सीज फायर पर इजराइल राजी हो गया और यूएस ने हमास को चेता दिया है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल बने रहें प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।